नमस्कार, मैं दौलत शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं SPN9 न्यूज़। 2024 के लिए अभी से ही लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इंडिया अलायंस का गठबंधन हुआ और इंडिया अलायंस अब मोदी सरकार पर बुरी तरीके से बरस रही है और हर मुद्दे पर घेरती हुई नजर आ रही है। चाहे मणिपुर का मुद्दा हो, चाहे पहलवानों का मुद्दा रहा हो और चाहे न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग में घोटालों की बात की गई हो, हर तरह से इंडिया अलायंस उनको घेरती हुई नजर आ रही है और सबका विरोध और सबकी बातें अब एक ही सुर में नजर आ रही है। जहां इंडिया अलायंस में शुरुआत में देखा गया था कि कहीं टूट है तो कहीं लोग अपनी अपनी बातों को लेकर आए हैं, कहीं लोग एक दूसरे की बातों में समीकरण नहीं बैठा पा रहे, लेकिन अब इंडिया अलायंस एक साथ मिलकर हर चुनौती से लड़ता हुआ नजर आ रहा है। और ये एग्जाम्पल हमने देखा जब संजय सिंह की गिरफ्तारी हुई तो कई विपक्षी नेता संजय सिंह के घर उनके माता पिता से मिलने गए, संजय सिंह के समर्थन में ट्वीट किया और देखा गया कि प्रयास किए गए कि संजय सिंह को लेकर उनका बचाव किया जा सके और मोदी सरकार पर जितना हो सके इंडिया अलायंस मिलकर हमला करे। और अब उससे पहले देखा जा रहा है कि इस साल के अंत तक 3 राज्यों में चुनाव होने हैं, जहां पर भी इंडिया अलायंस मजबूती से साथ लड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये चर्चाएं चल रही हैं कि विधानसभा चुनाव को भी इंडिया अलायंस मिल बांट कर लड़ सकती है। 24 में तो इंडिया अलायंस बीजेपी के खिलाफ खड़ी होगी, लेकिन 24 से पहले 23 में भी कुछ सीटों पर या कुछ कह लीजिए राज्यों में, जो 5 राज्यों में चुनाव होने उनमें से 1 या 2 राज्यों में मिलकर चुनाव लड़ा जा सकता है, क्योंकि कहीं जगह है भाजपा की स्थिति काफ़ी मजबूत है। बात करें मध्य प्रदेश की तो मध्य प्रदेश में शिवराज अभी मुख्यमंत्री हैं, भाजपा के बहुत बड़े नेता हैं, लेकिन उनके बयान जो हैं वो भाजपा के रणनीति से मैच नहीं कर रहे हैं। उनके बयान अलग हैं और भाजपा की रणनीति अलग है। लेकिन यहाँ बात सिंधिया की करें तो सिंधिया यहाँ पर बीजेपी के लिए बड़ा मोहरा साबित हो सकते हैं। 2020 में भी सरकार उन्होंने ही यहाँ पर बीजेपी की बनाई थी, कमलनाथ को छोड़कर जब वो आ गए थे और कमलनाथ पूरी तरीके से बिखर गए थे और बीजेपी 2020 से मध्य प्रदेश में संवर गई थी। तो एक बड़ी जिम्मेदारी यहाँ पर सिंधिया को देकर बीजेपी जो है उनको चिन्हित कर सकती है। वैसे तो सीएम चेहरे को बीजेपी मना कर चुकी है, कोई सीएम चेहरा नहीं उठेगा, लेकिन फिर भी राज्य से किसी बड़े नेता को उठाया जाएगा जिसमें चुनावी कैंपेन में बड़ा हिस्सा यहाँ पर सिंधिया निभा सकते हैं। और सिंधिया की जो खेमे की नाराजगी थी वो कहीं ना कहीं अब दूर हो सकती है और सिंधिया पूरी पावर यहाँ झोंकते हुए नजर आ सकते हैं और जमीनी हकीकत बीजेपी के लिए जान सकते हैं कि अभी क्या है, क्योंकि उनको मध्य प्रदेश का महाराज कहा जाता है। उनके परिवार का पॉलिटिकल दायरा देखा जाए तो काफी बड़ा है और पूरा मध्य प्रदेश जब भी सिंधिया बोलते हैं तो कान लगाकर सुनता है और बड़ा इफेक्ट पड़ेगा सिंधिया के बीजेपी का साथ होने का। और बीजेपी में अगर उनको कोई बड़ा पद मिलता है तो खेमा भी निराश नहीं होगा और सिंधिया भी लगातार बीजेपी से बने रहेंगे और ये चुनाव कहीं ना कहीं बीजेपी के फायदे में होंगे। और भी ऐसी खबरें जानने के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।